घर के काम के साथ घर को ऑर्गेनाइज रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और खासकर तब जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ मैं अपने घर के काम कैसे करती हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कैसे रखती हूँ, वही सारी चीजें, वही सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अब कुछ ऐसी आदतें जो कि आप अगर अपने डेली मर्रा की लाइफ में अपना लेते हैं तो उनसे आपके ये सारे काम काफी इजी हो जाते हैं। आपका घर साफ सुथरा भी दिखेगा, ऑर्गेनाइज भी दिखेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम विद प्रिया में। और आज की इस वीडियो में मैं वही सारी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहली टिप की अगर बात करें तो वो है आपको अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना है। मतलब कि अगर किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप दूसरे काम भी आराम से कर सकते हैं। वैसे तो खाना बनाते समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसके साथ आप दूसरे काम कर सकते हैं। जैसे चीजों को जो भी आपने यूज की हैं खाना बनाते समय उन्हें उसी टाइम पे ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आसपास की चीजों को जो कि गंदी हो रखी हैं थोड़ी सी खाना बनाते समय, जैसे आप रोटी बनाते हैं या और भी काम करते हैं, उसके वजह से प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है। और चॉपिंग करते हैं तो उसके वजह से भी प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है, तो उसे आप तुरंत उसी टाइम साफ कर लीजिए। इसके अलावा आसपास की डस्टिंग का भी ख्याल रखिए कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसी चीज रखी है जो बाहर रखी हुई है और उस पर डस्ट जम सकती है तो उसे उसी टाइम पे साफ कर लीजिए। बर्तन जो यूज होते हैं खाना बनाने के टाइम चॉपिंग के लिए या दूसरी चीजें यूज होती हैं, अगर आपसे धुल सकती हैं तो मेरे ख्याल से उसी टाइम उसे वॉश कर लेना चाहिए। मैं इस चीज का पूरा ख्याल रखती हूँ, मैं तुरंत उन्हें वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर सूखने के बाद उन्हें ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ। इन टिप का अगर आप ख्याल रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगी आपके किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आपका अगर किचन ऑर्गेनाइज रहता है तो मेरे ख्याल से तो आधा काम तो वहीं निपट गया, क्योंकि मुझे मेरा किचन बहुत प्यारा है और किचन में टाइम स्पेंड करना भी मुझे काफी अच्छा लगता है। इस वजह से मैं इन बातों का जरूर ख्याल रखती हूँ। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूं तो वो है डेली क्लीनिंग। डेली क्लीनिंग का मतलब है अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी क्लीनिंग का हमें ख्याल रखना पड़ता है। यानी अगर आप किसी भी जगह पे अगर गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो 5 मिनट टाइम निकाल के वहां की जगह को साफ कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं सुबह ब्रश करने आती हूँ तो उस टाइम पे मैं वॉशरूम में इस तरीके की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिससे मेरा वॉशरूम क्लीन भी हो जाता है, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। इस तरीके से मैं हर रूम के लिए 5 मिनट टाइम जरूर निकालती हूँ और डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, गार्डन एरिया और जितने भी रूम है मेरे घर में या जितने भी पार्ट है मेरे घर के, उन जगह में मैं 5 मिनट टाइम निकाल के उस जगह की क्लीनिंग और उस जगह को ऑर्गेनाइज करती हूँ। इससे ये फायदा होता है कि हमें अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता अपने घर की सफाई के लिए, और ना ही ये सोचना पड़ता है कि कोई ओकेशन आएगा तब हम घर की सफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये टिप अगर आप अपनाते हैं डेली मर्रा की लाइफ में तो आपका घर साफ सुथरा भी हो जाएगा और डेली ऑर्गेनाइज भी दिखेगा। सुबह उठते ही के साथ जैसे ही बच्चे ब्रश करने घुसते हैं वॉशरूम में तो मैं सबसे पहले अपना बेडरूम का बेड ठीक करती हूँ। और बेडरूम वैसे भी क्लीन ही रहना चाहिए और बेड खासकर बच्चों के साथ तो कोशिश करनी चाहिए कि हर 2 से 3 दिन पे बेडशीट अपना चेंज कर दीजिए। और जिस दिन बेडशीट चेंज नहीं होती है उस दिन डस्टिंग कर लीजिए, आसपास की चीजें साफ कर लीजिए। मेरे ख्याल से अगर बेड साफ हो जाता है तो आपका आधा ऑर्गेनाइजेशन तो वहीं कंप्लीट हो जाता है उस रूम का। घर की जरूरतों के हिसाब से हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। बाथरूम के लिए अलग होता है, किचन के लिए अलग होता है, तो कोशिश करें उसे उसी टाइम पे ऑर्गेनाइज कर दें। अगर
चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो उस टाइम पे कोशिश करें कि स्टोरेज बॉक्स में डाल के इन्हें रखें। स्टोरेज बॉक्स नहीं होता है तो अलग अलग स्टोरेज बॉक्स बनाएं। अमेज़ॉन के डब्बे आजकल काफ़ी मिलते हैं, तो मैंने यही किया है। मैं अमेज़ॉन के डब्बे इन्हीं के लिए यूज़ करती हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और उस जगह पे रख देती हूँ जहाँ जिस जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे ये होता है कि एक तो आपका घर ऑर्गेनाइज लगता है, चीज़ें बिखरी हुई नहीं दिखती हैं, और आपको जब ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की तो आप उसी टाइम पे ईजिली आप उसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कपड़े हम डेली तो नहीं धो पाते हैं, लेकिन उनके ढेर काफ़ी लग जाते हैं। इस तरह के उतरे हुए कपड़े अगर हम कहीं भी बेड पे या कहीं चेयर पे रख देते हैं जो वो काफ़ी बुरे लगते हैं, कहीं से भी अच्छा लुक नहीं आता है आपके घर का, अनऑर्गेनाइज लगता है आपका घर। इसके लिए जरूरी है कि एक जगह बनाइए। इस तरीके लॉन्ड्री बैग इजीली मार्केट में 150 से 200 रुपए में आराम से मिल जाते हैं, और अगर आप इसे कहीं भी अपने घर में रखते हैं या वॉशरूम में रखते हैं तो आपका वहां का लुक भी अच्छा लगेगा, और आपके जो उतारे हुए कपड़े हैं वो भी इजीली इसके अंदर आ जाएंगे। उतारे हुए कपड़े को अगर हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं तो उसको धोने के बाद भी उसका तरीका सही होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं इस चीज का जरूर ख्याल रखती हूँ, उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर ले रखा है और ये मैं काफी साल से यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, काफी हेल्प करता है मुझे। एक तो मेरे कपड़े बहुत ही अच्छे से इसमें ड्राई हो जाते हैं। बारिश वारिश होती थी तो इसे मैं इजिली इधर से उधर मूव भी कर लिया करती थी। तो अगर इस तरीके से भी आप अपने कपड़ों को सुखाते हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजिंग वे में दिखेंगे आपके कपड़े, और बहुत इजीली कपड़े भी इसमें आराम से सूख जाएंगे। और इसमें आप कपड़े रख के छोड़ भी सकते हैं। अगर कपड़े आपके सूख नहीं रहे हैं, 102 दिन लग रहे हैं, कभी बारिश हो जा रही है या कभी मौसम खराब है, तो बहुत आराम से इसे आप कहीं भी सुखा सकते हैं, कहीं भी रख के। तो ये भी टिप काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कपड़ों को सुखाने का तरीका भी सही रखें। कपड़े सूखने के बाद भी हमें उन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए, तुरंत उन्हें फोल्ड करके और अलग अलग सेपरेटली रखना चाहिए, बच्चों के अलग अपने अलग, ताकि जब भी हम कपड़े अपने ढूंढे या हमें उनकी जरूरत हो तो हमें तुरंत वो मिल जाए। इस तरह से अगर आप अपना वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, आपका घर भी साफ सुथरा ऑर्गेनाइज लगता है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारे कपड़े होते हैं या ऐसे बहुत सारे बर्तन या बहुत सारी चीजें जो कि हमें काफी टाइम से यूज नहीं हो रही हैं। कपड़े छोटे हो जाते हैं या फिर उनके कलर डल हो जाते हैं, तो ऐसे कपड़ों को जरूर हटा देना चाहिए या डोनेट कर देना चाहिए। बर्तन भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उन्हें भी हमें घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी जब भी आपको टाइम मिलता है बीच में एक ऐसा टाइम निकालिए और सारे चीजें उनको अलग करिए। इस तरीके से ये हेल्प होती है कि आपके घर का जो क्लटर होता है वो कम होता है और जो साफ सुथरी चीजें होती हैं वो ही दिखती हैं आपके घर में, जिससे आपका घर एक तो ऑर्गेनाइज दिखता है और आपकी घर को भी वो सुंदर बनाता है। बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, मेरे दोनों बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। इसका ख्याल मैं जरूर रखती हूँ कि उनको ऐसी जगह मिले जहाँ की उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। साफ सुथरी और ऑर्गेनाइजिंग जगह पे अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका दिन भी अच्छा जाता है और उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। दिन भर में एक टाइम ऐसा जरूर निकालना चाहिए जब आप बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पढ़ाई करते समय अगर आप खासकर उन पर ध्यान देते हैं तो उनका भी ध्यान पूरा पढ़ाई के ऊपर अच्छे से होता है। जब बच्चों के अंदर भी अपनी चीजों का ख्याल रखना, अपने स्टडीज का ख्याल रखना, अपने टॉयज का ख्याल रखना वाली आदतें आ जाती हैं तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मैंने अपने दोनों बच्चों को समझा रखा है तो वो इन बातों का जरूर ख्याल रखते हैं, और खेलने की चीजें, पढ़ाई की चीजें कहाँ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, उन्हें ये सारी चीजें पता है। और मेरे ख्याल से ये आदतें हमें उनमें डालनी ही चाहिए। इससे आपको भी काफी हेल्प मिलती है और आगे जाके उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होती है। लास्ट नॉट द लीस्ट कि रात में सोने से पहले 10 मिनट जरूर टाइम निकालें। सोने से पहले अगर आप पूरे रूम में अपने जाके एक बार चेक कर लेते हैं, चीजें अगर अनऑर्गेनाइज पड़ी हैं उनको हटा के साफ कर लेते हैं, बेडशीट खराब पड़ी हैं बेडशीट को साफ कर लेते हैं, किचन में अगर जाते हैं तो किचन की चीजें भी वहाँ ठीक कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं।
या कहीं की भी चीजें जो भी आपकी अनऑर्गेनाइज पड़ी हैं उसको उसी टाइम पे ठीक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी चीज होती है। आप सुबह जब भी उठेंगे तो आपको सारी चीजें साफ सुथरी दिखेंगी और काफी अच्छा भी लगता है जब हम सो के उठते हैं और हमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज मिलती हैं, साफ सुथरी दिखती हैं। बस हमें सुबह झाड़ू पोछा करना होता है, बाकी कम मेहनत लगती है हमारी। तो ये थी वो मेरी टिप्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई। और वैसे तो बहुत सारी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल मैं रखती हूँ और कभी मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगी और भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आज का पसंद आया आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।